शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, संदीप पांडे या संदीप पांडे जैसे और भी जो बाकी एसोसिएट्स हैं, उन सब के खिलाफ कंपनी का उठाया गया कदम ये सिर्फ कदम नहीं है, बल्कि कंपनी का एक जवाब है और कंपनी का एक बदला होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कंपनी के अच्छे दिनों में कंपनी के साथ जो कुछ कमाया, जो गुडविल बनाई। जब कंपनी के इम्तिहान के दिन शुरू हुए तो उन्हीं गुडविल का इस्तेमाल करके कंपनी के लिए उन्होंने जहर बोया। संदीप पांडे जैसा शख्स जिसके लिए कंपनी ने क्या क्या नहीं किया, अच्छे दिनों में कंपनी के डायरेक्टर के साथ बैठ करके इसने अपने फेवर में बहुत फैसले कराए। कंपनी से जब दिक्कतें शुरू हुई तो दोनों जगहों से इसने, मुझसे भी, एमडी साहब से भी, इसने बेइंतहा प्रिविलेज लिए, बेइंतहा फायदे लिए। न जाने कितने प्लॉट्स इसने जो है शाइन वैली, वैदिक विहार में अपने जानने वालों को कंपनी की जानकारी में बगैर पैसे का, लेकिन खुद की जानकारी में पैसे वसूल करके इसने लिए। ऐसे कई एसोसिएट्स जिनके लिए कंपनी ने पाबंदी लगा रखी थी, उनसे डर करके उनको काफी ढेर सारे प्लॉट्स ने फ्री में दिए। ये सब जानने के बाद भी कंपनी इसकी मजबूरी समझ कर कंपनी इसका साथ देती रही, लेकिन अंततः इसने कंपनी के पैसों का, कंपनी की जमीनों का जो दुरुपयोग करने के बाद कंपनी के खिलाफ खड़ा होकर इसने जो बातें कही, जो आवाज उठाई, वो सबसे ज्यादा दुखदाई था। और उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको अपने ही लोगों ने नुकसान पहुंचाया, और संदीप पांडे उसका गवाह है कि इसको मैंने बहुत प्रमोशन किया था। आज जब ये जेल गए हुए हैं तो आज इनको अपने सारे के सारे पाप याद आ रहे हैं। इन्होंने यहां तक मैसेज कहलवाया था कि मैं लिख कर सब देने के लिए तैयार हूं, और लिख के देने की आवश्यकता नहीं है, सब जांच में अपने आप आ जाएगा, मैं जांच करवा रहा हूं। क्योंकि लिख के देने का मतलब होता है माफी, और जांच में बगैर माफी वो सारी चीजें आ जाएंगी, और सजा मिलना जरूरी इसलिए क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये बात कही, संदीप पांडे उनके जैसे कई लोगों के बारे में, कि सर इन्हें कभी माफ मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने गद्दारी ना की होती तो इतनी बर्बादी ना हुई होती। सारे दलालों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके मजबूती देने में इनका बहुत बड़ा रोल था। फर्जी रजिस्ट्रियां कराने में, फर्जी रजिस्ट्री करा के बेल कराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। अब ये पूरा का पूरा संगठन एक साथ जुड़ता चला जा रहा है। ईओडब्ल्यू की जांच में फर्जी रजिस्ट्रियां, फर्जी बेल, तो रजिस्ट्री कराने वाले लोग, बेल कराने वाले लोग, बेल कराते हुए, रजिस्ट्री कराते हुए पैसा लिए हुए अकाउंट, संदीप पांडे अकाउंट, श्याम वेंचर अकाउंट, ये सब अपने आप जुड़ रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिल सकती है। अगर पैसा चला करके इन्होंने किसी तरीके से राहत लेने की कोशिश की तो इतने सबूत हैं श्याम वेंचर और संदीप पांडे अकाउंट में गए हुए पैसों का, जो शाइन सिटी के नाम पर, शाइन सिटी के बिहाफ पर इन्होंने कस्टमरों से वसूले हैं। मैं सारे कस्टमर से निवेदन कर रहा हूं, और कस्टमर आ भी रहे हैं, सब एक एप्लीकेशन बना करके मुझे शेयर करें कि संदीप पांडे के द्वारा दिए गए इस अकाउंट में, श्याम वेंचर अकाउंट में, उन्होंने शाइन सिटी की लायबिलिटी खत्म करने के नाम पर अमुक पैसा दिया, और इस पैसे को लेने के बाद ना साइट पे निर्माण हुआ, ना डेवलपमेंट हुआ, ना रजिस्ट्री कराई गई, रजिस्ट्री हुई तो कब्जा नहीं मिला, और इस अकाउंट में दिए गए सारे पैसे उनके फिर नुकसान में चले गए। संदीप पांडे किसी भी हाल में इस तरह से माफी के लायक नहीं है कि एक बार फिर से कोर्ट को झूठ बोलकर, फर्जी बातें करके, फर्जी पेपर बना के बाहर आ जाए। किसी प्रकार से इस तरह माफी के लायक नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ किया जाता है, तो मैं सबूतों का, डॉक्यूमेंट्स का अंबार कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, और अगर किसी प्रकार से यहां पर बच गए वो, तो मैं अपर कोर्ट तक लेके जाऊंगा। लेकिन संदीप पांडे या उनके जैसा कोई भी व्यक्ति ये जान ले, कंपनी अपने रिवेंज पर आ चुकी है, अपने बदला लेने पे आ चुकी है। कोई भी शख्स जिसने कंपनी के खिलाफ कुछ भी किया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा तब तक जब तक उसके आखिरी अंजाम तक उसको पहुंचा ना दिया जाए।